आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है मुकेश कुमार। सिविल टेक कोचिंग पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम बात करेंगे टिम्बर सेक्शन के एसएससी जेईई में जो भी अब तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी। तो हमने इसका टिम्बर का फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, और ये आपका टिम्बर का सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको वन बाय वन यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपको जो टिम्बर शोविंग के मेथड्स हैं उनमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। ठीक है, तो पहला मेथड है कि टेंजेंशियली टू एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग के जो टेंजेंशियल हम लोग कटिंग करेंगे वो आपका मेथड हो जाएगा टेंजेंशियल मेथड ऑफ शोविंग। ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा है इन 4 क्वार्टर। ठीक है, सच दैट ईच बोर्ड कट्स एनुअल रिंग्स एट एंगल नॉट लेस देन 45 डिग्री। ठीक है, तो जो क्वार्टर मेथड होता है उसके अंदर इस तरीके का आपका ये कटिंग होगा टिम्बर का। ठीक है, तो यहाँ पे ये 45 डिग्री से लेस नहीं होना चाहिए। सेकंड बात भी आपकी बिल्कुल सही है। तीसरा है कट आउट द क्वार्टर लॉग्स पैरेलल टू द मेडलरी रेज एंड परपेंडिकुलर टू एनुअल रिंग्स आर नोन एज रेडियल शोइंग। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। इस तरीके की टिम्बर की जनरल स्ट्रक्चर होती है, ये इसमें मेडलरी रेज हैं, तो मेडलरी रेज के पैरेलल और एनुअल रिंग्स के ये परपेंडिकुलर जो ये कटिंग होती है, ये आपकी कटिंग है वो कहलाएगी रेडियल शोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लाईवुड veneers are placed so that grains of adjacent veneers are। तो प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो veneers को हम इस तरीके से प्लेस करते हैं, एक दूसरे के राइट एंगल पे उनको चिपका देते हैं ताकि आप उसके अंदर इक्वल लॉन्गिट्यूजनल और ट्रांसवर्स दोनों डायरेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेंथ को बरकरार रख सकें या टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो जनरेट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे राइट एंगल, एक दूसरे के राइट एंगल पे आप ये वेनियर्स हैं ये जॉइंट करते हो, कनेक्ट करते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सॉल्यूशन ऑफ साल्ट फ्रॉम द सोइल एब्जॉर्ब बाय द ट्रीज which becomes a viscous solution due to loss of moisture and action of carbon dioxide is known as। तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन के द्वारा और ये जो मॉइस्चर है विस्कस सॉल्यूशन ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर, तो आपका ये जो हो जाएगा यहाँ पे वो क्या कहलाएगा, सेप कहलाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे जो फंक्शंस हैं ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपका हो जाएगा सेप। अब वन बाय वन इन टिम्बर के जो फंक्शन वगैरह हैं, कौन से पार्ट का क्या फंक्शन होता है, वो हम लोग थियोरेटिकल इसके बाद में लेक्चर बनाएंगे, वहाँ पे सारे कवर करेंगे। अभी ये क्वेश्चंस की सीरीज़ है तो यहाँ पे मैं ओनली ऑप्शंस को ही डील करूँगा। इससे जो पहले मैंने लेक्चर बनाए थे ब्रिक्स और स्टोन्स के, तो वहाँ पे मैंने बात की थी, साथ साथ में जो भी थियोरेटिकल पार्ट्स होता है उसको भी मैंने कवर करने की कोशिश की थी साथ साथ, ताकि आपको क्वेश्चंस हैं वो साथ साथ में अच्छे से समझ में आ जाएं और क्या इंपॉर्टेंट है वो पता चले। लेकिन अब इस लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारे आपको ऑप्शंस ही यहाँ पे बताऊँ, क्वेश्चंस को ही हम लोग डील करें। बाकी इनका जो थियोरेटिकल पार्ट है वो अलग से हम लोग एज ए क्रैश कोर्स हम दोबारा से कर सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेक्चर। आपका जो भी सजेशन है आप लोग ज़रूर बताएं, क्योंकि ये अपना नया प्लेटफॉर्म है तो थोड़ा सा अनुभव का भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कमी है। वैसे मैं ऑफलाइन टीचिंग करवाता हूँ। तो द मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर है वो कौन सी होगी इसमें। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर है वो यहाँ पे टीक होगा। ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर होगा आपका टीक, क्योंकि टीक है वो आप सुपीरियर
टाइप के वर्क होते हैं वहाँ पे ही आप इसको यूज़ करते हो, और ये ज़्यादा कॉस्टली होती है। ठीक है, वैसे शीशम इसकी भी टिम्बर है वो अच्छी होती है। ठीक है, लेकिन मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर आपको यहाँ पे पूछी गई है तो वो आपकी हो जाएगी टीक। ऑप्शन आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सॉफ्ट वुड होती हैं, हार्ड वुड होती हैं, कॉनिफर्स, ये सारे हम लोग टाइप्स हैं इनके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं उनको एक साथ बाद में डील करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द टिम्बर हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगेंस्ट वाइट आंट्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो जो वाइट चिंटी होती हैं उनके अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस किस में होता है, तो वो भी होता है आपका टीक में। ठीक है, तो इसलिए ये मोस्ट वैल्यूएबल है, यानी कि ये ख़राब नहीं होती है, तो इसकी वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, और इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, तो इसको हम लोग मोस्टली जो फर्नीचर वगैरह बनाने में या फिर जो सुपीरियर वर्क होते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, ड्यू टू अटैक ऑफ ड्राई रोट द टिम्बर इज, तो जो ड्राई रोट का अटैक होगा उसकी वजह से टिम्बर है वो आपके पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है, और ये इसकी स्ट्रेंथ, टिम्बर की स्ट्रेंथ और स्टिफनेस को भी रिड्यूस करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जामिन टू डिटरमाइन द एज ऑफ टिम्बर, तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया। एनुअल रिंग्स है वो एज ऑफ टिम्बर को डिटरमाइन करने का काम करती है। ठीक है, नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स जितनी ज़्यादा होगी उसकी एज है वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है द डिफेक्ट इन टिम्बर दैट अराइज ड्यू टू द स्वेलिंग कोज्ड बाई ग्रोथ ऑफ लेयर ऑफ सेफवुड ओवर द वाउंड आफ्टर ब्रांच इज कट्स इज कॉल्ड एज। ठीक है, तो आपकी जो सेफवुड है उसकी ग्रोथ की वजह से कौन सा आपका डिफेक्ट जनरेट होगा, जब आपने किसी भी पेड़ की ब्रांच है उसको कट कर दिया है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपका ये एक पेड़ है, इसके ये अलग अलग आपके ब्रांचेज हैं। ठीक है, तो ये ब्रांच है मैंने यहाँ से कट कर दी है, यहाँ से मैंने ये ब्रांच है वो कट कर दी, इसके आगे आगे वाला पार्ट है वो कट कर दिया। तो यहाँ पे ये जो इसका मटेरियल है, जो न्यूट्रिशन इस पेड़ को मिलेगा वो यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिशन तो इस पार्ट को मिलता रहेगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे कुछ ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होगा इसकी वजह से ये एक तरीके का डिफेक्ट है टिम्बर में, तो इसे क्या कहते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए ऑप्शन में हम बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं रिंगाल। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, रिंगाल। अब इसके अंदर वेरियस टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं टिम्बर में। तो सबसे पहले एक बात हम लोग करते हैं सेक की। सेक होता है ये श्रिंकेज ऑफ हार्टवुड की वजह से या फिर सेपवुड या फिर बाकी अलग अलग टाइप्स के बनते हैं। जनरली सेक क्या होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट डिफेक्ट्स होता है सेक्स, ये जनरली मिलता है वुड्स में। तो सेक्स के बारे में आपको क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। जनरली सेक्स होती हैं लॉन्गिट्यूजनल सेपरेशन या लॉन्गिट्यूजनल डायरेक्शन में टिम्बर में जो भी क्रैक्स आते हैं उनकी वजह से जो डिफेक्ट जनरेट होता है उसे हम लोग सेक कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये डिफरेंट टाइप के होते हैं जिस तरीके से ये बनते हैं। एक तो होता है हार्ट सेक। हार्ट सेक क्या होता है, ये जो हार्टवुड होती है टिम्बर के अंदर, हार्टवुड के श्रिंकेज की वजह से ये आपका हेड शेक है वो जनरेट होता है। हेड शेक है वो आपका पीथ, यहाँ सेंटर का जो पार्ट होता है पीथ यहाँ से स्टार्ट होता है और ये सेप वुड की तरफ है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, मतलब इस तरीके से इसमें ये होल्स वगैरह या यहाँ पे क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं टिम्बर में, तो ये आपका हेड शेक हो गया। नेक्स्ट बात करें कप शेक की, तो देखो यहाँ पे डिफेक्ट हो जाते हैं कप शेक में। इस तरीके से ये एनुअल रिंग्स हैं, इनके पास पास में यहाँ पे क्रैक्स आ जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा कप शेक। ठीक है, तीसरा आपका एक होता है स्टार शेक। स्टार शेक है, इसके अंदर क्या होगा, स्टार शेक के अंदर देखो ये आपकी टिम्बर है, तो इसका जो ये आउटर पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके के डिफेक्ट हो जाएंगे। मतलब इस मैं बात करूँ तो इस तरीके के ये क्रैक्स है वो जनरेट हो जाएंगे इस आउटर पार्ट में।
ठीक। तो ये क्रैक्स है वो बाहर की साइड तो ज़्यादा विड्थ की होती है और अंदर की साइड इनकी विड्थ है वो कम होती जाती है, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्रैक्स होते हैं इसको हम लोग कहते हैं स्टार सेक, स्टार सेक, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका रिंग सेक। रिंग सेक में क्या होगा, जनरली जो टिम्बर है उसकी एनुअल रिंग्स है, यहाँ पे क्रैक्स आ जाएगा, एनुअल रिंग्स के चारों साइड है वो यहाँ पे क्रैक आ जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा रिंग सेक। फिर एक डिफेक्ट होता है नोट्स। नोट्स क्या होता है, दीज आर द बेस ऑफ, या जो ब्रांचेज होती हैं या जो लिम्ब होती हैं पेड़ की वो हम लोग कट कर देते हैं, ठीक है। तो उनकी जगह पे ट्री के ऊपर जो ब्लैक ब्लैक निशान बन जाता है उससे हम लोग कहते हैं नोट। जैसे ये कोई पेड़ है, उसकी हम लोग लेके चलते हैं, कोई भी मतलब टिम्बर है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कोई ब्रांच कट की है, ठीक है। तो जो जहाँ से ब्रांच की कट की है वहाँ पे इस तरीके का ब्लैक स्पॉट है वो बन जाता है। तो ये जो आपका ब्लैक स्पॉट है इसे हम लोग कहते हैं नोट्स। तो ये वेरियस डिफेक्ट्स हैं टिम्बर के जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया इनके बारे में होना चाहिए। यहाँ से लगभग क्वेश्चंस है वो एग्जाम में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ एज विथ विच द वुड में स्प्लिट। तो यहाँ पे वुड है वो स्प्लिट होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये होता है आपका क्लीवेबिलिटी, ठीक है। जो क्लीवेबिलिटी है ये एक प्रॉपर्टी होती है वुड की जिसके अंदर हम लोग स्प्लिट विद एज ये अलाउ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट दैट कैन बी अचीव्ड इन ए ड्राइंग प्रोसेस। तो जनरली जो ए ड्राइंग प्रोसेस होती है वहाँ पे कितना मॉइस्चर कंटेंट है वो हम लोग गेन कर सकते हैं। तो ये जनरली लगभग 18% के अराउंड है, हम लोग मॉइस्चर है वो रख सकते हैं। तो 18 यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो ये 15% यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 15 से 18% तक ये रेंज होती है जनरली इसकी। यहाँ तक हम लोग अगर नेचुरल एयर ड्राइंग करेंगे तो ये मॉइस्चर है वो इतना हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। जनरली जो टिम्बर होती है उसकी सीजनिंग होती है तो वहाँ पे मॉइस्चर है वो 10 से 12% तक रिड्यूस करते हैं। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो वहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन में अगर ऑप्शन 12% मिले तो 12% करेक्ट करना है, ठीक है। और जो जनरली टिम्बर्स होते हैं, टिम्बर सेक्शन के जो वेट हैं या टिम्बर सेक्शन के ऊपर जो भी हम लोग वेरियस टेस्ट करेंगे उसके लिए मॉइस्चर की अगर आपको कोई भी रेंज पूछे मॉइस्चर की रेंज तो वो 12% ही आपको करनी है, 12% पे ही ये टेस्ट सारे परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ टिम्बर कैन बी इम्प्रूव्ड यूजिंग एबल्स प्रोसेस। तो एबल्स प्रोसेस के द्वारा हम लोग फायर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द IS कोड एट विच मॉइस्चर कंटेंट वेट ऑफ टिम्बर इज नॉट। तो सारे जो टेस्ट हैं वो जनरली हम लोग 12% पे करते हैं तो 0.12 आपका यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 से 12% की रेंज होती है, अगर आपको 12% ऑप्शन में मिले तो कितना करना है, 12%। वॉट इज़ द रिकमेंडेड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर विच इज़ यूज फॉर स्ट्रक्चरल एलिमेंट फॉर विंडो। तो विंडोज़ वगैरह बनाते हैं तो हम लोगों को पता है ये 10 से 12% के बीच में होता है, तो इस रेंज में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 10 से 16% ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। जनरली ये बिटवीन बिल्डिंग फ्रेम्स बनाते हैं तो ये 8 से 16% के बीच में ये रेंज है वो IS कोड के अकॉर्डिंग अलाउ करते हैं, IS 287 के हिसाब से, ठीक है। When the timber is burnt in the wood fire over a depth of 15 mm, the process of treatment is known as। तो ये आपकी जो ट्रीटमेंट की प्रोसेस से हम लोग कहते हैं चेयरिंग। ये यहाँ पे फोटोज़ अच्छे नहीं आई हैं, CHARRIN जी, ये आपका चेयरिंग कहलाएगा। तो ये ऑप्शन आप लोग नोट कर सकते हैं इसको।
ठीक है। तो ये टिम्बर के प्रोसेस ऑफ टिम्बर के मेथड्स हैं। तो ये अगर 15 mm तक हम लोग इसको फायर में रख के और फिर ये जो प्रोसेस करेंगे तो ये आपकी चेयरिंग कहलाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द टिम्बर इज यूज टू मेक गुड दैट आर यूज्ड इन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर हम लोग कौन सी टिम्बर्स का यूज करते हैं? तो यहाँ पे ये आपको आ जाएगा मलबेरी। ठीक है, MULBERRY, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, आपको याद में रखना है। मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर आपकी टीक हो जाएगी। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर ये मलबेरी आपकी ये टिम्बर है, ये हो जाएगी। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अकदार। ये जो टिम्बर होती है ये आपके फर्नीचर वगैरह के या जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं वो बनाने के लिए ये काम में आती है। गिटार वगैरह जो बनाते हैं उसमें भी इस टिम्बर का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट ये जो टिम्बर होती है एस्फोना, तो ये टिम्बर है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के काम में आती है। या जो भी आपके हेवी कंस्ट्रक्शन होते हैं जो हम लोग बनाते हैं, बोट वगैरह बनाते हैं, उसमें भी इस टिम्बर का यूज़ करते हैं। ठीक है। मलबेरी ये आपकी जो टिम्बर होती है इससे हम लोग टेनिस रैकेट वगैरह हैं, क्रिकेट के बैट हैं या फिर हॉकी की स्टिक हैं, इस तरीके के हम लोग जो स्पोर्ट्स का सामान है वो इसी से बनाते हैं क्योंकि ये फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। ठीक है। और एक होता है फिर आपका बालसा। बालसा ये एयरक्राफ्ट और ब्रिज बनाने में जनरली हम लोग इस टिम्बर को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बाउचर प्रोसेस इज यूज्ड। तो ये जो प्रोसेस है वो हम लोग यूज कहाँ पे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ट्रीटमेंट ऑफ ग्रीन टिम्बर। ग्रीन टिम्बर के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। सेफ फूड ऑफ ऑल ग्रीन टिम्बर विद bark can be carried out with any of the inorganic water soluble preservative by this process। ठीक है। हम लोग ग्रीन टिम्बर के ट्रीटमेंट के रूप में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, साल सहित इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है द डिफेक्ट इन टिम्बर दैट कॉज लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन ऑफ वुड बिटवीन द एनुअल रिंग्स इज नोन एज। तो वो आपका कहलाएगा सेक। लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन ऑफ वुड है वो आपका क्या कहलाएगा? सेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द सीजनिंग मेथड इज अडॉप्ट फॉर रैपिड सीजनिंग ऑफ टिम्बर ऑन लार्ज स्केल टू ऑब्टेन एनी डिजायर्ड मॉइस्चर कंटेंट। तो कोई भी डिजायर्ड मॉइस्चर कंटेंट है, डिजायर्ड लेवल तक हम लोग सीजनिंग कर सकते हैं, तो वो मेथड आपका हो जाएगा क्लीन सीजनिंग। ठीक है। एयर सीजनिंग, हवा में हम लोग इसको सीजन करते हैं। बॉइलिंग, बॉईल करके मॉइस्चर को हम लोग रिड्यूस करते हैं। और वाटर सीजनिंग, वाटर में इमर्ज्ड करके हम लोग सीजनिंग की प्रोसेस है वो करते हैं। ठीक है। और क्लीन, इसके अंदर स्पेशल क्लीन बनाते हैं जिसके अंदर हम लार्ज स्केल के ऊपर आप जल्दी मतलब रैपिड सीजनिंग मेथड में हम लोग इसको जनरली यूज़ लेते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू मेक द टिम्बर फायर रेजिस्टेंस। तो टिम्बर को फायर रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे? तो आपका ये सोकिंग इट इन अमोनियम सल्फेट, ये मेथड्स जनरली हम लोग यूज़ करते हैं। फायर रेजिस्टेंट टिम्बर बनाने के लिए हम लोग जनरली सर एबल्स प्रोसेस इसको भी यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, टिम्बर सरफेस को हम लोग क्लीन करेंगे और उसके ऊपर सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट जो सॉल्यूशन है इसका हम लोग कोट है वो इसके ऊपर लगा देंगे। ठीक है। तो ये आपका पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा आपका जो प्रोसेस है उसमें हम लोग केमिकल्स का यूज़ करते हैं। इसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हो सकते हैं। एक आपका एल्यूमिनियम सल्फेट है, इसके अलावा आपको एक ऑप्शन में बोरेक्स भी मिल सकता है, जिंक क्लोराइड ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है,
आपको एसिड, कोई भी एसिड है वो आपको गिवन हो सकता है, ठीक है। तो जनरली ये चीज़ हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है वुड सरफेस रिक्वायर्ड कोट्स, कितनी कोट्स हैं वो आपको प्लास्टरिंग में रिक्वायर्ड होती हैं वुड सरफेस पे। तो यहाँ पे हम लोग एक कोट है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ ऑफ एनी टिम्बर इज हाईएस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ, तो कोई भी टिम्बर होती है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उसके पैरेलल यानी कि 0 डिग्री टू ग्रेन्स के ऊपर आपकी मैक्सिमम होगी, ठीक है। पैरेलल या फिर 0 डिग्री टू ग्रेन्स, इस डायरेक्शन में वो मैक्सिमम होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मॉइस्चर कंटेंट इन द प्रॉपरली सीजन टिम्बर, तो आपका मॉइस्चर कंटेंट है वो 10 से 12% की रेंज में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इन द एयर ड्राइंग प्रोसेस द प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इज, तो प्रैक्टिकल लिमिट होती है मॉइस्चर कंटेंट की वो हम लोग 0.12 यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 1.5 गिवन है तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एवरेज लाइफ ऑफ हाई ड्यूरेबल टिम्बर, देखो टिम्बर उनकी ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से हम लोग उनको क्लासीफाइड करते हैं, ठीक है। तो पहला होता है क्लास 1 टिम्बर, क्लास 1 टिम्बर होता है इसकी ड्यूरेबिलिटी है वो हाईएस्ट होती है। क्लास हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, 4 तरीके के टिम्बर्स जनरली हम लोग क्लासीफाइड करते हैं। 1 इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है वो होती है हाईएस्ट। सेकंड इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है सेकंड क्लास की हाई होती है। थर्ड क्लास की ड्यूरेबिलिटी है वो मॉडरेट होती है और फोर्थ क्लास की ड्यूरेबिलिटी है वो लो होती है, ठीक है। एवरेज लाइफ बात करें तो फर्स्ट क्लास की ग्रेटर देन 25 ईयर्स होती है। सेकंड क्लास की बात करें तो 15 से 25 ईयर्स के बीच में होती है। थर्ड क्लास की बात करें तो 5 से 15 ईयर के बीच में होती है और लेस देन 5 ईयर्स हो तो आपकी फोर्थ क्लास टिम्बर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हाई ड्यूरेबल टिम्बर के लिए पूछा गया है। हाई जो ड्यूरेबल टिम्बर है उसके लिए आपकी 15 से 25 ईयर्स के बीच में होती है, यानी कि मोर देन 10 आपका ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ प्लाईवुड, तो प्लाईवुड का मेन एडवांटेज क्या होता है, तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो सेम होती है इन ऑल द डायरेक्शन, ठीक है। ट्रांसवर्स डायरेक्शन की बात करें या फिर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की बात करें, दोनों में ही इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। नेक्स्ट है द हार्डवुड इज प्रोड्यूस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज, तो हार्डवुड हम लोग यहाँ पे शीशम से प्राप्त करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे हार्डवुड की एग्जांपल की बात करें तो आपको ये एग्जांपल्स थोड़े ध्यान में रखने हैं। शीशम हो गया, साल हो गया, टीक हो गया, ओक हो गया, बबूल हो गया, ठीक है। ये सारे जो हैं वो हार्डवुड के ट्रीज के नाम हैं, ठीक है। इनसे हम लोग हार्डवुड है वो गेन करते हैं। अगर सॉफ्टवुड की बात करें तो वहाँ पे चीड, केल, पाइन, ये सारे सॉफ्टवुड की एग्जांपल है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज यूज टू मेक द टिम्बर फायर रेजिस्टेंस, फायर रेजिस्टेंस के लिए दो मेथड्स हम लोग यूज करते हैं। पहला होता है सर एबल्स प्रोसेस। एबल्स प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं हम Na2SiO3 की कोटिंग है वो कर देते हैं। दूसरा हम लोग केमिकल मेथड्स यूज करते हैं जिसमें वेरियस टाइप के केमिकल्स हम यूज करते हैं, जैसे ZnCl2 है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट, बोरेक्स एसिड, ये हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस बेथेल्स प्रोसेस इज यूज्ड, जो बेथेल्स प्रोसेस होती है वो हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, तो वो हम लोग यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द टिम्बर में। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक में हम लोग यूज नहीं करते हैं, सीमेंट में भी यूज़ नहीं करते हैं,
बिटुमेंस मटेरियल में भी यूज़ नहीं करते हैं, तो वो यूज़ होती है आपकी टिम्बर ट्रीटमेंट में। Sawdust कैन बी रेंडर्ड केमिकली इनर्ट बाय बॉइलिंग इट इन वाटर कंटेनिंग। ठीक है, तो सॉडस्ट जो भी हम लोग कटिंग करते हैं उसकी वजह से जो आपका टिम्बर का छोटा छोटा पाउडर फॉर्म में डस्ट होता है, या जो वुड आपकी बनती है बाई प्रोडक्ट ऑफ वुड वर्किंग, तो यहाँ पे कौन सा आपका हो जाएगा, कौन सा केमिकल आप लोग उसमें मिक्स करके उसको इनर्ट बॉइलिंग इट इनटू फेरस सल्फेट। ठीक है, इसको हम लोग फेरस सल्फेट में बॉईल करके इनर्ट मटेरियल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ग्रेड ऑफ टिम्बर एज पर टिम्बर ग्रेडिंग IS कोड 6543। ये कोड आपको ये भी ध्यान में रखना है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इफ़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन द बेंडिंग इज बिटवीन 5.6 to 9.8। देखो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के हिसाब से भी हम लोग टिम्बर का क्लासिफिकेशन है वो करते हैं। तो आपको यहाँ पे ग्रुप ए का क्लासिफिकेशन, ग्रुप बी का क्लासिफिकेशन, ग्रुप सी, इस तरीके से हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। ग्रुप ए के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 12.5 किलो न्यूटन पर mm²। ग्रुप बी के लिए इसकी रेंज होती है 9.8 से 12.5 किलो न्यूटन पर mm²। ग्रुप सी के लिए इसकी रेंज होती है 5.6 से 9.8 किलो न्यूटन पर mm²। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच टिम्बर इज कट एंड सोन इनटू सेक्शन इज कॉल्ड। तो वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। देखो, यहाँ पे पहला होता है फेलिंग ऑफ ट्री। इसमें हम लोग पेड़ है उसको कट करते हैं, फिर उस कटिंग किए हुए पेड़ से हम लोग ब्रांचेज वगैरह अलग करते हैं। तो वो जो प्रोसेस है कट करने की, वो आपकी कन्वर्जन ऑफ टिम्बर हो जाएगी। यानी कि जिस फॉर्म में हम लोगों को टिम्बर चाहिए, तो उस हिसाब से हम लोग उस ब्रांचेज वगैरह है उनको कट कर लेंगे, ताकि हम लोग उनको जो डिज़ायर अपनी सेफ रिक्वायर्ड है टिम्बर की, उसमें हम लोग उसको चेंज करवा सकें, उसकी सोविंग है वो कर सकें। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ टिम्बर हो जाएगा। उसके बाद आपकी एक सीजनिंग ऑफ टिम्बर है, इसमें हम लोग मॉइस्चर ऑफ टिम्बर है उसको रिड्यूस करते हैं। एक आपकी प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर है, इसमें हम लोग टिम्बर है उसको प्रिजर्व करते हैं, उसको डिफेक्ट वगैरह या जो भी उसमें अटैक्स वगैरह होते हैं उनसे हम लोग इसको बचाते हैं। ठीक है, ताकि ये विद टाइम ख़राब ना हो और टिम्बर का स्टोरेज है वो किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 2019 में ये पूछा गया है, द डिकम्पोजिशन ऑफ फेल टिम्बर कॉज्ड बाई फंगल अटैक इज नोन एज। तो फंगल अटैक की वजह से जो क्रैक्स वगैरह होते हैं टिम्बर का, जो डिकम्पोजिशन होता है वो क्या कहलाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, ड्राई रोट है ये भी होता है और वेट रोट है ये भी होता है। ड्राई रोट और वेट रोट ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे, क्योंकि ये आपके फंगाई अटैक की वजह से दोनों क्रैक्स हैं वो, या दोनों जो प्रोसेस हैं वो कंप्लीट होती है यहाँ पे। बाकी इसमें एक आपको ब्लू स्टेन, ब्राउन स्टेन, एक होता है आपका हार्ट रोट, एक होता है आपका सेप स्टेन। ठीक है, इसके बाद में आपका एक होता है वाइट रोट। ये सारे भी फंगाई अटैक की वजह से डिफेक्ट्स हैं वो जनरेट होते हैं टिम्बर में। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑप्शन में आपको गिवन है अपसेट और फॉक्सीनेस, ये टिम्बर में डिफेक्ट होते हैं ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस, इनकी वजह से ये डिफेक्ट्स हैं वो दोनों जनरेट होते हैं। ठीक है, तो आई होप SSC JEE के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस टिम्बर से रिलेटेड पूछे गए हैं वो यहाँ पे कवर होते हैं। आप लोग इसमें से जो भी आपको डाउट्स हैं या फिर जो भी इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम लोग उस पर सेपरेट आपके लिए लेक्चर बना सकें। आई होप आपको ये कोर्स अच्छा लगेगा, आप इसको शेयर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के भी
साथ इसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करें ताकि उनको भी इन क्वेश्चंस की हेल्प मिल सके और बाकी जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं उनका आइडिया हो सके। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।